वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के गणित के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 11 से। सवाल नंबर 11 दिया गया है कि 2.7/9 का वर्गमूल होगा। देखिए, अगर अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए तो आपको समझ में आसानी से आएगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल दिया गया है 2.7/9 का वर्गमूल। तो इसको ऐसे करके रूट में कर लेंगे। इसका वर्गमूल क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पूर्णांक तोड़ लेंगे। क्लियर? तो 9 दूनी 18 और 18 में अगर 7 जोड़िएगा तो हो जाएगा 25। 25/9। क्लियर? 25 का वर्गमूल 5 और 9 का वर्गमूल 3, जो कि ऑप्शन पहला में दिया गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से 0.2 का वर्ग कौन है? यानी कि 0.2 का वर्ग निकालना है। क्लियर? तो देखिए, वर्ग निकालना है तो पावर 2 कर देंगे और यहाँ पर 0.2 और गुन्ने 0.2। अब इसको क्या करिए, गुना कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका है सिंपल। सिंपल क्या है? देखिए, 0.2 के पावर 2 दिया गया है। यहाँ पर मान लीजिए कि दशमलव नहीं है, तो अब ये कितना हो गया? 2। 2 के पावर 2 तो आप सभी को पता होगा कि 4 होता है। दशमलव के बाद कितना अंक है? तो 1 अंक। तो 1 अंक है तो 2 अंक में लिख लीजिए। क्लियर? अगर 2 अंक में रहता तो हम लोग क्या करते? 4 अंक में लिख लेते। क्लियर? अगर 4 अंक में रहता तो 8 अंक में लिख लेते। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। 0.04 और 0.04 दोनों एक ही बात है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है यहाँ पर कि 169 का वर्गमूल होगा। यानी 169 का वर्गमूल क्या होगा, वही निकालना है। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पर 169 का वर्गमूल ऑप्शन दिया गया है 12, 13, 14, 15। क्या दिया गया है? 12, 13, 14, 15। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 12, 13, 14, 15 में 13। 169 का वर्गमूल 13 होता है। क्लियर? और 13 का वर्ग 169 होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 कि √5 के पावर 2 का मान होगा। 5 के पावर 2 या 5 के पावर 1/2 या 25 या फिर 5। तो देखिए, यहाँ पर 5 के पावर, यहाँ पर √5 के पावर 2 दिया गया है। क्लियर? तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि √5 जो है 2 बार है रूट में। तो 2 बार है रूट में तो एगो 5 निकल जाएगा रूट से, यानी 1 5 रूट से बाहर निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन चौथा में दिया गया है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है यहाँ पर कि 0.3 का वर्ग क्या होगा। देखिए, यहाँ पर 0.3 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे? पावर 2 कर लेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए कि दशमलव है ही नहीं, तो अब कितना हो गया? ये 3 हो गया। तो 3 का पावर 2 का मतलब होता है 9, और 1 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.09, जो कि ऑप्शन पहला में है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16। 5625 यानी 5625 का वर्गमूल क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है 35, उसके बाद 45, 75, 65। 5625 का वर्गमूल निकालना है। तो हम यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं 5625, या चलिए इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5625। क्लियर? तो यहाँ देखिए 5 से लगाइएगा, कितना से? 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। क्लियर?
फिर 5 से लगाइएगा, 5 दूनी 10, 1 बच गया, यानी 5 दूनी 10, 5 25। क्लियर। अब इसमें फिर देखिए 5 से लगाइएगा, 5 चौका 20, उसके बाद 5 25, फिर 5 से लगाइएगा तो 5 नम्मा 45। क्लियर। अब फिर इसमें 3 से लगाइएगा, 3 से यदि यहाँ पर लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से लगाइएगा, 3 एकम 3, यानी देखिए यहाँ पर हो गया 5 के पावर कितना 4 और गुने 3 के पावर 2। क्लियर है। तो 5 के पावर 2 बाहर निकलेगा रूट से और 3 के पावर 1 बाहर निकलेगा। क्लियर। तो 5 25, 25 तिया 75, जो कि ऑप्शन तीसरा में दिया गया है। क्लियर। ये हो गया लंबा विधि। अब एक शॉर्टकट विधि भी है, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग जो है इसको शॉर्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। शॉर्ट मेथड क्या है वो भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, तो 56 दिया गया है, उसके बाद 25 दिया गया है। क्लियर। तो देखिए लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 जो है कब आएगा, जब 5 का पावर 2 करेंगे, यानी 5 का वर्ग होगा तभी आएगा। यानी कोई भी संख्या होगा जिसके इकाई का अंक 5 होगा तभी ये लास्ट में 5 आएगा। क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो है 5 किसका आएगा, तो 5 का ही वर्ग में आएगा 5। अब क्या करिए, हमें निकालना है यहाँ पर वर्गमूल, तो यहाँ पर 2 अंक छोड़ दीजिए। क्लियर। अगर घनमूल निकालना होता तो 3 अंक छोड़ देते। क्लियर। तो 2 अंक जो है क्या करना है, तो दाहिना साइड से छोड़ देना है। अब कितना हो गया 56। अब देखिए 1 का वर्ग, 1 2 का वर्ग, 4 3 का वर्ग 9, उसके बाद 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ऐसे करते जाइएगा। 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। तो 8 का वर्ग अधिक हो रहा है तो 7 का वर्ग 49, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, यानी 75 हो गया इसका आंसर। सीधा यहाँ पर लास्ट में जो रहेगा वो देख लीजिएगा कि किसके वर्ग में ये आता है। तो यहाँ 5 है तो ये 5 तो 5 के वर्ग में आता है, तो 5 लिख लीजिए। उसके बाद दाहिना साइड से 2 अंक छोड़ दीजिए। क्लियर। अब यहाँ पर क्या बच गया 56। तो ये देख लीजिए कि 56 किसी का जो है वर्ग है या नहीं है। तो हम देखते हैं 56 किसी का वर्ग नहीं है। तो अब देख लेते हैं कि इसका आसपास कौन कौन है। तो 7 का वर्ग जो है क्या होता है 49 होता है, और 8 का वर्ग 64 होता है। तो 49 और 64 के बीच में ही होगा 56। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला इसमें लेंगे, यानी कि 49। तो 49 किसका वर्ग है, 7 का वर्ग, तो इसीलिए यहाँ पर 7 5 75 हो गया आंसर। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 17 की ओर। क्लियर। सवाल नंबर 17 दिया गया है कि 14400 का वर्ग होगा, यानी 14400 का वर्ग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 144 का वर्ग वर्गमूल क्या होगा। तो 144 का वर्गमूल होता है 12। क्लियर। यहाँ पर 2 जीरो है तो 1 जीरो हो जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, 0.36 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसमें भी मान लीजिए कि दशमलव नहीं है, तो ये कितना बच गया 36। 36 का वर्गमूल 6। क्लियर। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, तो वर्गमूल में 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। क्लियर। याद रखिएगा कि अगर वर्ग निकालना होगा और 1 अंक के बाद दशमलव रहेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा। क्लियर। और अगर वर्गमूल निकालना है तो उल्टा कर दीजिएगा, 2 अंक के बाद दशमलव रहेगा तो 1 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.6, जो कि ऑप्शन तीसरा में दिया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2.25 का वर्गमूल। तो ये भी बहुत आसान है, दशमलव मान लीजिए यहाँ पर नहीं है। जब दशमलव नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 2 2 5, यानी 225, और 225 का वर्गमूल 15। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो क्या करेंगे, 1 अंक के बाद दशमलव लिखेंगे, यानी कि 1.5, जो कि ऑप्शन दूसरा में दिया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 0.000 उसके बाद 9, यानी कि 0 उसके बाद 3 जीरो उसके बाद 9 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम मान लेते हैं कि इसमें दशमलव है ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 9 का वर्गमूल तो आप सभी को पता होगा कि 3 होता है। 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। क्लियर। यही तरीका एग्जाम में भी अपनाइएगा,
आसानी से सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद है 4 अंक, तो हम लोग क्या करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो 1 अंक की पहले से है, एक जीरो दे देंगे, 2 अंक हो गया, दशमलव जीरो यानी कि 0.03 जो कि ऑप्शन पहला में दिया गया है। क्लियर। तो आशा करता हूँ कि सवाल नंबर 11 से लेकर के सवाल नंबर 20 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।